हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, मैं बोर हो रही थी। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, सेकंड ब्लॉग है। एक छोटा सा भी मैंने बनाया था, तो मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ थोड़ी देर। मेरे मामा लोग मतलब मेरी मम्मी लोग सब लोग मामा के यहाँ चली गए हैं और मैं अपने मायके में हूँ। तो मेरे मायके में बहुत छोटा सा परिवार है। मैं, मम्मी और मेरा भाई। पापा थे तो वो एक्सपायर कर गए हैं। तो मेरे ससुराल में तो काफ़ी अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता मतलब कि टाइम कब कट जाता है। और यहाँ पे जब मम्मी लोग रहती हैं तो सही रहता है, लेकिन जब वो लोग चली जाती हैं तो परेशानी होती है। अकेली पड़ जाती हूँ मैं। छोटी सी बेबी है मेरी, तो वो भी परेशान करती है मुझे। तो और वहाँ पे तो मेरे 2 देवर हैं, ननद हैं, सासू माँ हैं, चाचा की लड़कियाँ बहुत सारी हैं। तो टाइम पास हो जाता है, समझ भी नहीं आता। और जब यहाँ मम्मी रहती हैं तभी टाइम पास होता है, उसके पहले तो नहीं होता। परेशान हो जाती हूँ। वो सुबह से आज ही गई हैं। और मेरे मामा के यहाँ 3 दिन पहले से ही फंक्शन है, पर वो मेरी वजह से ही नहीं गई। मेरी छोटी सी बेबी है, वो मुझे परेशान करेगी, इसलिए नहीं गई बेचारी। और फिर भी वो सुबह 7 बजे गई हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:30। फिर भी मैं इतने में ही परेशान हो गई हूँ, अकेली बोर, मतलब बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं कभी शाम को आएंगी 7 साढ़े 7 बजे। तो पता लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 दिन से गई हुई हैं। इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या किया जाए? बैठे थे तो सोचे थोड़ी देर आप लोगों से बात ही किया जाए। और मैं जितने अकेली बोरिंग महसूस कर रही हूँ, उतनी मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है। ये भी शायद मम्मी लोगों को याद कर रही है, अपनी माँ मतलब नानी को, इसलिए इतना परेशान कर रही है। और मम्मी भी वहाँ गई हैं तो इसके बारे में बात करती होंगी मामी लोगों से शायद, इसलिए मम्मी की याद, नानी की याद आ रही है इसको, इसलिए ये इतना परेशान कर रही है। करें भी तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले क्या ही करें। अरे कि ये महाशय, ये देखिए, ये इसको ले आए थे कि ये करेगा, तो इसको बस खाना दे दो और हवा मिल जाए, बस सुकून से सोएगा। इसको कोई मतलब नहीं है। फिर सोचते आएगा साथ में तो बैठेगा, खेलेगा हम थोड़ी देर, पर नहीं, सब सो रहे हैं। और मैं तो इतनी डरी हुई हूँ, आजकल इतने सारे पकड़ने वाले चले हैं, मुझे इतना डर लग रहा है। मेरी छोटी सी बेबी है, इसलिए मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि सो भी नहीं रही हूँ डर के मारे कि ऐसा ना कहीं मैं सो जाऊँ तो मेरी बेटी को कोई उठा के ले जाए, इसलिए इतना डर लग रहा है। मेरा रोड का घर है ना, इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। गाँव में जो घर है वो तो सेफ़ है, उस पर तो वो गाँव में है तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, पर भाभी हैं, चाची हैं, ताई जी हैं, और चाचा की लड़की अभी आई है बॉम्बे से, तो सभी लोग हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा था। चलिए, आप लोगों से बात तो हो गई, चलते हैं कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा उधर। ये देखिए, ये अलग ही चिल्ला रही है अपने मन का इधर उधर करके। इसको अलग ही गुस्सा आ रहा है कि ये फ़ोन में बात कर रही है, मुझे नहीं ले रही है गोदी में। है तो इतनी हल्की है, छोटी सी, लेकिन इतनी शैतान है कि आराम से रहती ही नहीं है ये, इसलिए इतनी प्रॉब्लम होती है इसको। इस कंधे पे लो तो कहीं इधर लटकी रहेगी, कभी कहीं उधर लटकी रहेगी, परेशान कर देती है मुझे एकदम से। शुरू रहता है इसका सारा दिन, तो सिर्फ गोदी चाहिए और हवा चाहिए। अब लाइट कट गई तो हवा कहाँ से मिले, इसलिए परेशान कर रही है। इसको चाहे जितने खिलौने दे दो, चाहे जितने खिलौने दे दो, सब उठा के फेंक देगी सबको, बस चिल्लाती रहेगी ये करके। ये देखिए, इतना परेशान करती है ये मुझे, इतना परेशान करती है कि बाप रे, मैं तो थक जाती हूँ। गोदी में ले लो तो गोदी में भी शांति से नहीं। इसको क्या चाहिए कि ये और दूध पिएगी तुरंत उल्टी कर देती है। तो इसको सोचो कि चलो लाइट भी आ गई, थोड़ा सा शांति रहेगा। तो बहुत परेशान कर देती है मुझे ये, मैं क्या ही बोलूँ।